और अब पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत जिले में प्रदेश के सर्वाधिक 279 प्रकरण स्वीकृत करवाए गए हैं और ये सराहनीय कदम नरसिंहपुर द्वारा किया गया है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ कलेक्टर नरसिंहपुर और डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना पीएमएफई के सफल क्रियान्वयन हेतु नरसिंहपुर जिले को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, सम्माननीय अतिथिगण, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम अब पुनः आग्रह करने जा रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप देंगे। इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं माननीय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से 116 करोड़ की लागत से नरसिंहपुर जिले के 86 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। करतल ध्वनियों से हम स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में विकास की बयार है, नवनिर्माण का दौर है, जिनकी दृष्टि है दूरदर्शी, संकल्प है प्रबल, नीतियों को सुशासित कर मध्य प्रदेश को चौतरफा विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे कर्मशील मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हम आमंत्रित करेंगे कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज के इस कृषि मेले में हम सबका सौभाग्य है भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और किसान पुत्र, सौभाग्य की बात है बलराम भगवान कृष्ण हम सबके जयकारे लगाते हैं। आप उसके ही वंश के वंशज हैं। माननीय धनखड़ साहब का जोरदार अभिनंदन नरसिंहपुर की इस धरती पर करें। समादरणीय मंगू भाई पटेल साहब हमारे बीच महामहिम के नाते से हमारी सरकार का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है नरसिंहपुर की इस धरती पर। हमारे बीच माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री ग्रामीण पंचायत, माननीय मंत्री राव देश उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व सांसद, माननीय मंत्री जी भी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रहे माननीय प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, जो अपने दायित्व का निर्वहन करते प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ भूमिका रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय मंत्री नारायण सिंह जी उद्यानिक एवं बागवानी के मंत्री हैं। हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच नारायण सिंह जी हो गए, उसके पीछे फग्गन सिंह जी, हमारी एक और बहन माया नरोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। इस अवसर पर नागेश जी, माननीय विधायक नरसिंहपुर, माननीय विधायक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर, और इस पूरे आयोजन के लिए जिनके कारण से ये आयोजन की गरिमा भी है और गौरव भी है,
भगवान नरसिंह की नाम पर ये नगरी, जिसकी आज आभा छटा एक अलग प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से निकल के आई है। बोले नरसिंह महाराज की, नर्मदा महारानी की। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम, हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा यह हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला है। उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है। और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके
किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है। तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम देकर के 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहां तो दाल का कटोरा है, अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद से महिला, किसान, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद किसानों को मिला है। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में महिला शक्ति को आशीर्वाद देते हुए बहनों की सशक्तिकरण की हमारी उस संकल्प की यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद देकर के वो हमारी सरकार के माध्यम से, मैं केवल बताना चाहूंगा, आंकड़े गवाह इस बात के कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी, 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन आज 2025 में 2003 से चलकर 25 में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई है। यह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। जब ताली बजाना तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे महाकौशल के लोग बैठे हैं, और एक के बाद एक हमारी सरकार भी इतने प्रकार से काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स पावर के ऊपर 53,000 की सब्सिडी हमको देना पड़ती है और 7,500 रुपया हम किसानों से लेते हैं 1 साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहाँ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर ही
फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे किसानों के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज तो आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में, और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। नई तकनीक के माध्यम से पटवारी के यहाँ जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले, तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। और ज्यादा घायल है, उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है। जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी की, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प हैं। दूध उत्पादन के लिए अभी आपने एक सज्जन को पुरस्कार दिया है। हमने निर्णय लिया है कि अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज तो आपके बीच हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर
और अधिक न बोलते हुए पुनः आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम, आप जब भी आते हैं आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी ना केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोला भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके प्रयासों से, आपके योगेश्वर प्रयासों से और गोपाल दृष्टि से मध्य प्रदेश का कण कण स्वर्णिम बनेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन से हम सभी के लिए आश्वस्ति है, संवैधानिक मर्यादा और करुणामय नेतृत्व का संगम है और जिनकी उपस्थिति से हम सभी को ऊर्जा और संस्कार की दिशा प्राप्त होती है। बहुत ही विनम्रतापूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे अपने प्रेरणा विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। सभी को नमस्कार। नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्री जगदीश धनखड़ जी, श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, अभी आपके सामने एकदम सफल मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास करने वाले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री पंचायत श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री परिवहन स्कूल उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री किसान कल्याण एदल सिंह कंसाना जी, मंत्री खाद्य नागरिक पुरवठा श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सामाजिक न्याय विभाग नारायण सिंह कुशवाहा जी, सूक्ष्म लघु उद्योग चैतन्य कश्यप जी, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य श्री, मान्य विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, डायस पर विराजमान सभी महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत की अपने अंचल में समेटे देश के दिल मध्य प्रदेश पधारने पर मान्य